दोस्तों, आज की कहानी है दो वक्त की रोटी ना मिलने पर सास ने बहू के साथ किया माँ जैसा व्यवहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी निगाह कैलेंडर की ओर गई तो मैं एकदम चौंक पड़ी। तो आज 10 तारीख है। उर्मिला से मिले पूरा 1 महीना हो गया था। कहाँ तो हफ्ते में जब तक 4 बार एक दूसरे से नहीं मिल लेती थी, चैन ही नहीं पड़ता था। कहाँ इस बार पूरा 1 महीना बीत गया। घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो देखा कि अभी 11 ही बजे हैं और आज तो पति भी दफ्तर से देर से लौटेंगे। सोचा क्यों ना आज उर्मिल के यहाँ ही हो आऊं। अगर वह तैयार हो तो बाजार जाकर कुछ खरीदारी भी कर ली जाए। बाजार उर्मिल के घर के पास ही है। बस यह सोचकर मैं घर से ताला लगाकर चल पड़ी। उर्मिल ने यहाँ पहुंचकर घंटी बजाई तो दरवाजा उसी ने खोला। मुझे देखते ही वह मेरे गले से लिपट गई। औरत शिकायत भरे लहजे में बोली, तुझे इतने दिनों बाद मेरी सुध आई? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो आखिर चली भी आई, पर तू तो जैसे मुझे भूल ही गई। तुम तो मेरी मजबूरियां जानती ही हो। अच्छा भाई, छोड़ इस किस्से को। अब क्या बाहर ही खड़ा रहेगी? खड़ा तो रहती, पर खैर अब आ गई है तो बैठ। अच्छा, क्या पिएगी, चाय या कॉफी? उसने कमरे में पहुंचकर कहा, कुछ भी पीला दे। तेरे हाथ की तो दोनों ही चीजें मुझे पसंद हैं। बहू रानी कौन आया है? तभी अंदर से आवाज आई, उर्मिल कौन है अंदर? अम्मा जी आई हुई हैं क्या? फिर मैं उनके ही पास चलकर बैठती हूँ। तू अपनी चाय या कॉफी वहाँ ले आना। अंदर पहुँचकर मैंने अम्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस तबीयत तो ऐसी ही चलती रहती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे, कहते हैं आप दवाइयाँ बहुत खाती हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। तुम ही देखो, अब रमा दवाओं के बल पर तो चल भी रही है, नहीं तो पलंग से ही लग जाती। यह कहकर वे सेब काटने लगी। सेब काटते हुए, आपका हाथ कांप रहा है, लाइए मैं काट दूं। नहीं, मैं ही काट लूंगी, रोज ही काटती हूँ। क्यों, क्या उर्मिल काट कर नहीं देती? तभी उर्मिल ट्रे में चाय व कुछ नमकीन लेकर आ गई और बोली, यह उर्मिल का नाम क्यों लिया जा रहा था? उर्मिल, यह बात क्या है? अम्मा जी का हाथ कांप रहा है और तुम उन्हें एक सेब भी काट कर नहीं दे सकती। रमा, तू चाय पी चुपचाप। अम्मा जी ने एक सेब काट लिया तो क्या हो गया? हाँ हाँ बहू, मैं ही काट लूंगी, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तनाव के कारण अम्मा जी की सांस फूल गई थी। मैं उर्मिल को दूसरे कमरे में ले गई और बोली, उर्मिल तुझे क्या हो गया है? छोड़ भी इस किस्से को, जल्दी चाय खत्म कर, फिर बाजार चले। उर्मिल हंसती हुई बोली। मैं ठगी सी उसे देखती रह गई। क्या यह वही उर्मिल है जो 2 वर्ष पूर्व रात दिन सास का ख्याल रखती थी, उनका एक एक काम करती थी, एक एक चीज उनको पलंग पर हाथ में थमाती थी? अगर कभी अम्मा जी कहती भी, अरे बहू थोड़ा काम मुझे भी करने दिया कर, तो हंसकर कहती, नहीं अम्मा जी, मैं किस लिए हूँ, आपके तो अब आराम करने के दिन हैं। तभी उर्मिल ने मुझे झिझोड़ दिया, अरे कहाँ खो गई तू, चल अब चले। हाँ और हाँ, तू खाना भी यहाँ खाना, अम्मा जी बना लेंगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उर्मिल तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं, अम्मा जी बना लेंगी, इसमें बुरा क्या है? नहीं उर्मिल, चल दोनों मिलकर सब्जी दाल बना लेते हैं और अम्मा जी के लिए रोटियां भी बना कर रख देते हैं। जरा सी देर में खाना बन जाएगा। सब्जी बन गई है, दाल रोटी अम्मा जी बना लेंगी जब उन्हें खानी होगी। हाँ हाँ मैं बना लूंगी, तुम दोनों जाओ। अम्मा जी भी वहीं आ गई थी। पर अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ भी कांप रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार अपने मन को नहीं समझा पा रही थी। बेटी, अब पहले का समय तो रहा नहीं जब सासें राज करती थी, बस पलंग पर बैठना और हुक्म चलाना। बहुएं आगे पीछे चक्कर लगाती थी। अब तो इसका काम ना करूं तो 2 वक्त का खाना भी ना मिले। अम्मा जी एक लंबी सांस लेकर बोली, अरे अब चल भी। रमा, अम्मा जी मैंने कुकर में दाल डाल दी है, आटा भी तैयार करके रख दिया है।
बाजार जाते समय मेरे विचार फिर अतीत में दौड़ने लगे। बैंक उर्मिल के घर के पास ही था। एक सुबह अम्मा जी ने कहा, मैं बैंक जाकर रुपए जमा करके आती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप कहाँ जाइएगे, मैं चली जाऊँगी। उर्मिल ने कहा था, नहीं तुम कहाँ जाओगी, अभी तो अस्पताल जा रही हो। कोई बात नहीं, अस्पताल का काम खत्म करके चली जाऊँगी। और फिर उर्मिल ने अम्मा जी को नहीं जाने दिया था। पहले वह अस्पताल गई तो दूसरी ओर था, और फिर बैंक भागती दौड़ती सारा काम करके लौटी तो उसकी सांस फूल गई थी। पर उर्मिल न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि कभी खींच या थकान के चिन्ह उसके चेहरे पर आते ही ना थे। उर्मिल की भागदौड़ देखकर एक दिन जीजाजी ने भी कहा था, भाई थोड़ा काम माँ को भी कर लेने दिया करो। सारा दिन बैठे रहने से तो उनकी तबीयत और खराब होगी, और खाली रहने से तबीयत उबेगी भी। इस पर उर्मिल उनसे झगड़ पड़ी थी। आप भी क्या बात करते हैं, अब इनकी कोई उम्र है काम करने की, अब तो इनसे तभी काम लेना चाहिए जब हमारे लिए मजबूरी हो। बेचारे जीजाजी भी चुप हो गए थे, और फिर कभी सास बहू के बीच में नहीं बोले। मैं इन्हीं विचारों में खोई थी कि उर्मिल ने कहा, लो बाजार आ गया। यह सुनकर मैं विचारों से बाहर आई और बाजार में हम दोनों ने मिलकर खरीदारी की। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पसीने की बूंदें माथे पर छलक आई थी। दोनों ऑटो करके घर पहुंची। अम्मा जी ने सारा खाना तैयार करके मेज पर लगा रखा था। 2 थालियां भी लगा रखी थी। मेरा दिल भर आया। अम्मा जी बोली, तुम लोग हाथ धोकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। अम्मा जी आप, मैंने कहा मैंने खा लिया है, तुम लोग खाओ, मैं गरम गरम रोटियां सेक कर लाती हूँ। मैं अम्मा जी के स्नेह भरे चेहरे को देखती रही और खाना खाती रही। पता नहीं अम्मा जी की गरम रोटियों के कारण या भूख बहुत लग जाने के कारण खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाकर अम्मा जी को स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देकर मैं अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं उर्मिल के घर पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं धीरे से अंदर घुसी और उर्मिल को आवाज लगाने ही वाली थी कि उसकी वह अम्मा जी की मिली जुली आवाज सुनकर चौंक पड़ी। मैं वहीं ओट में खड़ी होकर सुनने लगी। सुनो बहू, तुम्हारी लेडीज कल की मीटिंग तो मंगलवार को ही हुआ करती है ना, तू बहुत दिनों से उसमें गई नहीं। पर समय ही कहाँ मिलता है अम्मा जी, तो ऐसा कर तू आज होवा, आज भी मंगलवार ही है ना। हाँ अम्मा जी, पर मैं ना जा सकूंगी, अभी तो काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। उसी की चिंता ना कर, मुझे बता दे क्या क्या बनेगा। अम्मा जी आप सारा खाना कैसे बना पाएंगी, वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहू तू क्या मुझे हमेशा बुढ़िया और बीमार ही बनाए रखेगी। अम्मा जी मैं तो, हाँ तू, मुझे इधर कई दिनों से लग रहा है कि कुछ ना करना ही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है, और सारे दिन पड़े पड़े कुढ़ना मेरा बुढ़ापा। जब मैं कुछ काम में लग जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई है और बुढ़ापा को सौ दूर चला गया है। अम्मा जी यह आप कह रही हैं। उर्मिल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ मैं इधर कुछ दिनों से तूने देखा ही नहीं कि मेरी तबीयत कितनी सुधर गई है। तू चिंता न कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे जहाँ जाना है जा। आज शाम को सुधीर के साथ किसी पार्टी में भी जाना है ना। मेरी वजह से कार्यक्रम स्थगित मत करना। यहाँ का सब काम मैं देख लूँगी।